एक जंगल था। उस जंगल में इस बार ठंड की मौसम में बहुत सारी बर्फ गिरने लगी। बहुत सारे पक्षी उस जंगल में रहते थे। पक्षी बहुत ही परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। कुछ पक्षियों ने अनाज का इंतजाम किया हुआ था और कुछ पक्षियों ने नहीं किया था, इसलिए सब परेशान थे। ये बारिश तो लगातार 7 दिन तक हो रही थी। क्या करें, कुछ पक्षियों का तो अनाज भी खत्म हो गया था। बेचारे पक्षी इस ठंड के मौसम में बाहर जा ही नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारी बर्फ गिर रही थी और ऐसे में उन्हें उड़ने में भी तकलीफ होती। इसलिए वो सब अपने अपने घरों में बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि इस मौसम में भी कैसे हो सकता है ऐसा। मौसम बहुत खराब हो गया था और लगातार बर्फ ही गिर रही थी, परंतु कुछ पक्षी बातें कर रहे थे कि अब बर्फ में भी खाना लेने तो जाना पड़ेगा। फिर भी 2-3 पक्षी बारिश में भी बर्फ लेने के लिए जा रहे थे और वो घास में जाकर बैठ गए कि अब क्या करें, इस मौसम से कैसे लड़े, क्योंकि ये मौसम तो नाम ही नहीं ले रही है रुकने का और लगातार 7 दिन से ये बर्फ बह रहा है और पूरा जंगल बर्फ ही बर्फ है। कुछ खाना भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, सब पक्षी परेशान हो रहे थे कि अब कैसे इस बर्फ का सामना करें और अपने घरों में से बाहर निकले। सारे पक्षी बहुत ही दुखी थे कि अब इस बर्फ को कैसे भगवान रोके कि हम अपना खाना भी ढूंढ पाए। सारे पक्षी दुखी थे, इसलिए सबको चिंता हो रही थी। कुछ पक्षी तो अपने अपने घरों में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। कुछ पक्षी खाने का इंतजाम कर पाए थे। कबूतर भैया ने भी खाने का इंतजाम किया हुआ था। उन्हें पता रहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खाने का इंतजाम पहले से ही कर लेते थे। और बारिश तो घरों में भी अब आने लगी थी। सारा बर्फ घरों में भी अब बहने लगा था। सब परेशान थे। कबूतर भैया ने आग लगाकर वहाँ पे बैठकर गर्मी ले रहे थे और ऐसा हाल तोते भैया का भी था। तोता भैया ने भी कुछ अनाज जमा किया हुआ था, परंतु 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए उनका अनाज भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था और कह रहे थे मैं अपने घर में किसी को नहीं रखूँगा क्योंकि अब मेरा अनाज भी खत्म होने वाला है और अगर किस पक्षी को मैंने यहाँ पे स्थान दे दिया तो सब अनाज खत्म हो जाएगा और मैं इस ठंड में कैसे अनाज लेने जाऊंगी। टुन्नी चिड़िया भी कहती है कि बिटिया हमारे घर में भी अब किसी को हम आश्रय नहीं देंगे क्योंकि अनाज अब खत्म होने वाला है और तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं घर में हूँ या ना हूँ, मना ही कर देना कि मेरी माँ घर में नहीं है। ऐसी टुन्नी भी कह रही थी। और अब बुलबुल चिड़िया भी अपने घर में बहुत सारा अनाज जमा किया हुआ था। उसने भी, उसका बेटा भी ठंड के मारे बहुत ही चिल्ला रहा था क्योंकि उसे बुखार अब हो रहा था। चिड़िया ने आग लगाई और कहने लगी इस आग के पास बैठो, तुम्हारी ठंड खत्म हो जाएगी। परंतु हम किसी पक्षी को आश्रय नहीं दे सकते क्योंकि अब 7 दिन हो गए हैं और बर्फ की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम हमारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते कि तुम्हारा इलाज करवा सके। तब कल्लू और टुलिया वो दोनों भी अपने घर में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। टुलिया कह रहा है कल्लू अब बारिश रुक जाए तो हम बाहर निकले क्योंकि अनाज अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अगर कोई पक्षी हमारे घर में आकर रुकेगा तो हमें उसे खाना भी देना पड़ेगा, इसलिए तुम मना कर देना कि हमारे घर में जगह नहीं है, वरना सारे पक्षी हमारे घर ही आ जाएंगे। तभी कौवे आते हैं। कौवा और कौवी के पास तो ठंड में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वो दोनों आग जलाकर बैठे हुए थे और कह रहा था कौवा अब कौवी हमें किसी के घर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना मैं इस ठंड में बचूंगा नहीं। पता नहीं ये बारिश तो कितने दिनों से हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही और वैसे भी ये ठंड का मौसम है और बर्फ की बारिश हो रही है। बहुत तकलीफ हो रही है।
कैसे अब इस घर में से बाहर निकले और दूसरे पक्षियों के घर में जाए। तभी वो तोता भैया के घर में जाते बुलबुल भी वहाँ रुक गई थी और अब कौवा और उसकी पत्नी भी आए। तोता भैया ने उसे पहनने के लिए कैप दिया और कहा, थोड़ी देर अग्नि के सामने बैठो, तुम्हारी ठंड खत्म हो जाएगी। कौवी तो बहुत ही चिल्ला रही थी कि क्या करूं अब इस ठंड में। तभी कुछ दिनों के बाद अब बारिश रुकी। कौवा और कौवी अपने घर के पास बैठे थे और बातें कर रहे थे कि कौवी, अब हमें भी कुछ मौसम शुरू होने से पहले ही खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इस जंगल में कोई पक्षी हमें आसरा नहीं देगा। वो तो तोता भैया अच्छे थे कि उन्होंने अपने घर में हमें रखा और पहनने के लिए कपड़े भी दिए और खाना भी दिया। कौवी कहती है, ठीक है कौवा जी। तभी टुन्नी और टुन्ना भी कहते हैं, अरे बच्ची को तो बहुत तेज बुखार हो गया इस ठंड के मौसम में, अब उसका बुखार ठीक होने पे ही हम उसे बाहर रखेंगे। और वो दोनों बात कर रहे थे कि अब अनाज भी खत्म हो गया है और बारिश भी रुक गई है, परंतु बहुत सारा पानी अब जंगल में शुरू हो गया है, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी हो रही है, इसलिए सारा बर्फ पिघलकर पानी की तरफ बह रहा है। तभी मोंटी कबूतर और उसकी पत्नी भी कह रहे थे कि अब बारिश रुक गई है, परंतु ये पानी बर्फ पानी बनकर बह रहा है। अब हमें इससे भी ठंड लगती है, परंतु क्या करें, ये 7 दिनों में हमने वही अनाज खाया है, परंतु अब हमारे पास भी अनाज खत्म हो गया है। अब क्या करें, इस अनाज को लेने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तभी बंटी कबूतर कहता है, ठीक है। तभी बुलबुल चिड़िया और लल्ली चिड़िया और पिंकू चिड़िया भी कहते हैं, हमें भी अब खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, और मेरी बेटे को तो अभी बुखार ठीक ही नहीं हुआ, तुम दोनों जाकर खाना लेकर आओ। वो तीनों बहनें साथ ही रहती थी और उन बहनों में बहुत ही प्यार था, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अब मुन्ना का ख्याल रखो और हम दोनों खाना लेने जाते हैं। तभी तोता और तोती भी कहते हैं, इस बार हम कौवों को उनके अपने घर में रखा है और सारा खाना उन्हें ही खिलाया है, इसलिए हम दोनों को भी अब खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। पता नहीं फिर से बारिश शुरू हो गई तो। ठीक है, आप कहे वैसा ही करेंगे। ऐसे सब पक्षी ठंड के मौसम में बहुत परेशान हुए थे।